बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हयाज़ फीस्ट। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी और मीठी सी रेसिपी। हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही लजीज मिठाई खोया, इसको मावा भी बोला जाता है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ घर पे आप इसको इजीली रेडी कर सकते हैं। आप इसको बाजार से लेके वैसे भी खा सकते हैं और बहुत सारे मीठों में इसका एडिशन भी किया जाता है। तो झटपट से स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। ये मैंने पैन ले लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर दिया है। आप इसकी जगह अनसॉल्टेड बटर भी यूज कर सकते हैं। घी के मेल्ट होने के बाद हम इसमें 1 लीटर मिल्क ऐड कर देंगे। हाई फ्लेम पर इसको बॉईल करेंगे। अक्सर औकात मिठाई बनाते वक्त खोया लेने के लिए बाज़ार जाना पड़ता है और बाज़ जगहों से ये इजीली अवेलेबल नहीं होता। आप इसको घर में बनाएं, ये उतना ही लजीज और दानेदार रेडी होगा और बहुत कम कास्ट में, लो बजट में और बहुत कम वक्त में रेडी हो जाएगा। जी बॉयल आ गया है। अब हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और इसको पकने देना है। हर थोड़ी देर बाद हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। इसी तरह पकाते पकाते हम इसको थिक करते जाएंगे। हर थोड़ी देर बाद स्पून इसी तरह से चलाएंगे, साइड्स भी इसकी क्लियर करते जाएंगे। ये अब आप देख सकते हैं दूध आधा रह चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इसका एक और मेन इंग्रेडिएंट, ड्राई मिल्क पाउडर लिया है मैंने 1 कप, ये ऐड कर देंगे। ड्राई मिल्क से टेक्सचर बहुत ही शानदार हो जाएगा, बिल्कुल जैसा कि आपको बाजार से खोया मिलता है वैसा ही दानेदार खोया हमारा रेडी होगा और इसमें थिकनेस भी जल्दी आनी शुरू हो जाएगी। ये देखें 3 to 4 मिनट्स में ही खोया थिक होना शुरू हो गया है। फ्लेम हम मज़ीद स्लो कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसको बिल्कुल कुक नहीं करना, नहीं तो ये जलना शुरू हो जाएगा। और अब इस पॉइंट पे हमने इसमें चम्मच चलाना नहीं रोकना, कंटिन्यूसली इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए इसने पेंदा छोड़ना शुरू कर दिया है और ये एक डो की फॉर्म में आना शुरू हो गया है। अब 3 to 4 मिनट्स तक हम इसको मज़ीद कुक करेंगे। खोया हमारा रेडी हो चुका है। इससे ज़्यादा अब हम इसको ड्राई नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा सा जो मॉइस्ट है वो भी ठंडा होने पे ड्राई हो जाएगा। अब हम इसको किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हमने इसको शेप देनी है और खोया अच्छी तरह से इसमें सेट करेंगे, इक्वल कर लेंगे, बिल्कुल फ्लैट करेंगे ऊपर से। अब मैं इसके ऊपर सिल्वर लीफ लगा रही हूँ। आप अपनी मर्जी से इस पे कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। पिस्ता स्प्रिंकल कर दिया, थोड़ा सा ऊपर से दबाएंगे ताकि ये चीज़ें सेट हो जाएं। अब खोए को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ठंडा होने के बाद इसको काट के सर्व करेंगे। हाफ एन आवर गुजर चुका है और खोया ठंडा हो चुका है। अब हम इसको काट लेंगे। ये देखिए मैं रेक्टेंगुलर पीसेस इसके काट रही हूँ। आपको जैसी शेप पसंद हो वैसे में काट लें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी और झटपट बनने वाला खोया रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल इसकी लुक ऐसी है जैसे आप किसी भी अच्छी सी बेकरी से लेके आते हैं। कितना दानेदार खोया रेडी हुआ है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। अपने प्यारों का मुंह मीठा कराएं हमेशा अपने हाथ से मज़ेदार रेसिपीज़ बना के। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।